तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा का वॉल्यूम नंबर 16 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 151 से 160 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू रैम्पेज करना स्टार्ट कर देता है और बंदों को मारना शुरू कर देता है। तभी एक बंदा यू से माफ़ी मांगते हुए कहता है, जो तुम्हें चाहिए मैं कर सकता हूँ। तो यू गुस्से में कहता है, यहाँ से गायब हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं पर भी ढूंढ कर तुम्हें फिर से हंट करूँगा। और यह सुनिए बंदा बहुत डर जाता है। और फिर आगे स्ट्रीट में बात फैल जाती है कि ठग हंटर फिर से रैम्पेज करना स्टार्ट कर दिया होता है और अब सभी डरने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मासाकी भी सारे बंदों को इकट्ठा कर सभी से कहता है, चलो अब हम साथ मिलकर उस किंग और उसके साथी को इन स्ट्रीट से साफ कर देते हैं। और यह सुन यहाँ खड़े सभी बंदे जोश में आ जाते हैं। सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं। पर तभी पीछे से सुचिया कहता है, तुम लोगों को निराश नहीं करना चाहता, पर उन लोगों की गैंग हमारे बंदों से बहुत ज़्यादा है। और यह सुन सभी निराश ही हो जाते हैं। पर मासाकी सभी से कहता है, टेंशन मत लो, अब हम उन सभी पर गोरिल्ला वॉरफेयर अटैक करना यूज़ करेंगे। तो सुनो ध्यान से, सभी छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाएंगे और जो भी ग्रुप उन्हें बेचते हुए देखेगा वे हमें तुरंत कांटेक्ट करेंगे और सिर्फ मैं उनसे फाइट करूंगा और इससे हम उन सभी को यहाँ से भगा सकते हैं। और यह सुनते ही सभी अब बंदे रेडी होकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ यागी शोगो पर चिल्ला रहा होता है, ये सब तुम्हारी गलती है शोगो, तुम उस यू को मार ही नहीं पा रहे हो और तुम्हारे वजह से ही हमारा प्लान अब खराब हो रहा है। तो यह सुन तेत्सु और यू भी हाँ करते हैं और कहते हैं, शोगो आखिर तुम कब यू से फाइट करोगे। तो यह सुन शोगो जवाब देता है, टेंशन मत लो, अब यू हमारे बहुत पास आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों भी यू से को हरा सकते हो। तो यह कहकर शोगो यहाँ से जाने लगता है। पर यू शोगो को रोकते हुए कहता है, शोगो तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते हो। और तभी आगे कहता है, अब हमें लगता है कि गाइस ये शोगो फाइट नहीं कर सकता है, उसके लिए अब सब खत्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मासाकी के बंदे किंग के बंदों को डील करते हुए एक जगह देख लेते हैं और कहते हैं, देखो वो तो कावामोटो है कराटे क्लब से, पर वो अभी बस हम मासाकी के आने का इंतजार कर सकते हैं। और तभी इनके पास मासाकी सुचिया के साथ आ जाता है और ये बंदे मासाकी को सारी बात बता देते हैं। तो यह सुन मासाकी सुचिया से कहता है, तो चलो फिर हम इन बंदों को भी साफ कर देते हैं। और फिर आगे मासाकी कावामोटो के बंदों के ऊपर टूट पड़ा जाता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। तभी एक बंदा मासाकी को पीछे से पकड़ लेता है। इस बंदे के मुंह पर सुचिया आके तुरंत एक बहुत तेज पंच मारता है और फिर दोनों मासाकी और सुचिया मिलकर सभी बंदों को मार मार कर साफ कर देते हैं और तुरंत। और इन दोनों को देख बाकी बंदे कहते हैं, ये दोनों बंदे तो बहुत कमाल के टैग टीम है, ये कितने स्ट्रांग है, इतनी जल्दी इन सभी ने दोनों को हरा दिया होता है। और दूसरी तरफ क्लब जे में यागी बताता है किंग को कि यू पूरे रेलवे लाइन से रैम्पेज करते हुए कीची जोजी आ रहा है और वो एक तरह बीस्ट बन गया है, उसे हम बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। तो यह सुन किंग जोर जोर से हंसने लगता है। तो यागी यह देख डरते हुए कहता है, आखिर तुम हंस के रहे हो किंग, तुमने तो कहा था कि तुम मासाकी और यू को ठीक कर दोगे, उन्हें संभाल लोगे, पर आखिर तुम कब करोगे, मुझे बताओ किंग। तो यह सुन किंग सीरियस हो जाता है और यू तेत्सु से कहता है, चलो अब हमें भी उन पर अटैक करना चाहिए, अब मुझे और भी वेट नहीं करना है, अब हमें इन स्ट्रीट के 2 लीडर से डील करना है और इन्हें क्रश करने के बाद ये सिटी पूरी मेरी हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो बंदों को मार मार कर उनसे पिल्स लेकर उनके सामने ही जला दे रहा होता है। और यह देख नीचे पड़ा एक बंदा कहता है हंसते हुए, यू हमारे पास कुछ बहुत रियल फाइटर भी हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं और उन्हें मार्शल आर्टिस्ट भी आते हैं, तो तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगे। तो यह सुन यू जाते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे उन फाइटर से जल्द मिलना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि नाकामुरा एक बंदे को लेकर आया होता है और ये बंदा अपना नाम मिकी बताता है और कहता है, मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानता, मैंने सुना है, रूमर सुने हैं कि वे दोनों मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, वे दोनों शिबुया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी हैं,
पर उन्हें डोजो से बाहर निकाल दिया गया था और उनकी रेपुटेशन भी अब सही नहीं है। पर वे दोनों बहुत खतरनाक फाइटर हैं और बहुत खतरनाक फाइट भी करते हैं। वे दोनों ओपोनेंट को चोक भी कर उन्हें हरा देते हैं और इसलिए कोई भी उन दोनों से फाइट नहीं करता है। तो यासुन मसाकी पूछता है क्या उनका नाम तेत्सु और रयू है ना? तो मिकी हाँ करता है। तो यासुन शिन कहता है आखिर हम उन दोनों से कैसे फाइट करेंगे, हम तो उनके मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बारे में जानते भी नहीं है, पर आखिर वे लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? वे दोनों तो सच में बहुत खतरनाक है। तो मसाकी कहता है फिर तो यू खतरे में है, हमें एक दायरे में काम कर रहे हैं पर यू अकेले ही उन सभी पर एक्ट कर रहा है और उन पर अटैक कर रहा है। हमें जल्द से जल्द उनसे पहले यू को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा। और फिर दूसरी तरफ हम शोगो को के ड्रीम को देखते हैं जहां उसके डैड शोगो को मोटिवेट करते हुए कहते हैं शोगो तुम्हें अभी और भी स्ट्रांग बनना है। तो क्या शोगो हम डोजो में चलकर प्रैक्टिस करते हैं? पर शोगो कहता है डैड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यह सुन डैड को खुशी होती है और कहते हैं शोगो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वे तुम्हारे दोस्त हैं। और यह सुन शोगो स्माइल करता है और तभी यागी के दो बंदे आकर शोगो को नींद से उठा देते हैं जिससे शोगो का सपना टूट जाता है और कहते हैं उठ जाओ शोगो, हमें यू मिल गया है, हम उससे मिलने जा रहे हैं। और तभी यह सुनते ही शोगो तुरंत उठ जाता है और यू का नाम सुन जोर से चिल्लाता है पर तभी नीचे गिर जाता है। पर शोगो को यू की चिंता हो रही होती है और फिर दूसरी तरफ रयू और तेत्सु यागी को यूज कर उसे पार्क में लेकर आए होते हैं ताकि यू यहाँ आ सके। पर यागी कहता है आखिर तुम दोनों अकेले उसे कैसे संभाल लोगे, तुम्हें और भी बंदे अपने साथ लाने चाहिए थे। और तभी तीनों देखते हैं कि यू यहाँ पर आ चुका होता है। रयू और तेत्सु के प्लान में फंस जाता है और इनसे रयू का प्लान सक्सेस हो जाता है और रयू को देख यागी की फिर से फटने लगती है और वो बहुत देर डरने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू को देख रयू कहता है यू यागी को मारने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। तो यह सुन यू कहता है अच्छा तो तुम वही मार्शल आर्टिस्ट हो, तो चलो यह हम करते हैं। यू अपने दोनों हाथों को निकाल कर रयू से फाइट करने के लिए पोज ले लेता है और तभी यू रयू को पर जोरदार किक मारता है पर रयू इस किक को डॉज कर थोड़ा घबरा जाता है और इतना स्ट्रॉन्ग किक देखकर और तभी दोनों एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और मौका देख रयू यू के पीछे से पकड़ने को करता है पर तभी यू तुरंत पीछे मुड़कर रयू से बच जाता है। तो यह देखते शू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर आगे यू फिर से रयू पर एक पंच करता है पर रयू यह डॉज कर लेता है। फिर से यू की तरफ बढ़ते हुए मन में कहता है यू जल्दी एक और अटैक करो और तभी यू जैसे ही रयू पर अटैक करता है तभी रयू यू के पैरों को पकड़ने को करता है पर तभी इस बार यू तुरंत रयू के मुंह पर अपने घुटने से जोरदार किक मारता है जिससे रयू के मुंह का तो नक्शा ही बिगड़ जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू के किक से रयू के मुंह के दांत टूट चुके होते हैं और खून भी निकलने लगता है और यह देख यू कहता है क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो कि नहीं? पर यू को ऐसे फाइट करते हुए देख अब यागी बहुत डर जाता है और यहाँ से भागने को करता है और यह देख यू भी यागी की तरह भागता है पर तब अचानक से रयू उठकर पीछे से यू के दोनों पैरों को पकड़ लेता है और तुरंत रयू यू के ऊपर चढ़ जाता है और यू के गर्दन को पकड़ लेता है और तभी यू बस यागी को यहाँ से भागते हुए देख पाता है और तभी यागी यहाँ से भाग जाता है और तुरंत रयू भी यू के गर्दन को चोक कर देता है जिससे यू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। और यह देख तेत्सु निराश होकर यहाँ से जाते हुए कहता है रयू अब रहने दो, तुम पहले ही फाइट हार चुके थे। पर रयू कहता है मुझे रूल से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस यू को मजा चखाना था। और तभी यहाँ पर शिन भी आ जाता है और रयू को धक्का मारकर यू से दूर कर देता है और यह देख रयू भी थोड़ा सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ ये कैसे आ गया। और तभी यहाँ पर मसाकी भी अपने गैंग के साथ आ जाता है। तो यह देख रयू यहाँ से जाने लगता है और फिर आगे सभी यू को लेकर सेफ प्लेस में आ जाते हैं जहाँ यू होश में आकर सभी से कहता है वे लोग बस ऐसे ही आते रहेंगे और अगर मैं इन्हें नहीं रोकूंगा तो तुम लोग
देख सकते हो कि वे लोग कितने खतरनाक हैं और वे लोग सोगो और मेगो के साथ क्या करे हैं। वे इन्हें यूज़ कर रहे थे और मसाकी के वे लोग माय को के भी पीछे पड़े हुए हैं। पर अब चाहे जो हो जाए, मैं अब यह सब नहीं सह सकता और अगर ऐसा चलता रहेगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और उन सभी को मार डालूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू आगे बताता है, मैं आखिर कहीं भी अब चला जाऊं, वे लोग मेरा हमेशा पीछा करते रहेंगे। और अब जब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा था और खुश था, तभी वे सभी फिर से यह सब बर्बाद कर दिए। तो यह सब सुन मसाकी कहता है, तो क्यों ना तुम उन्हें मार ही दो। अगर उससे तुम्हें मैटर सॉल्व करना हो तो करो, फिर तो हम तुम्हें अब नहीं रोक पाएंगे। पर यू ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम और उन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, यह सच है कि वे सभी बहुत बुरे लोग हैं, पर क्या तुम उन्हें मार डालोगे? पर यू, पहले मैं भी यही तुम्हारे तरह ही सोचता था कि जितने लोग मेरे अराउंड हैं वे सभी मेरे एनिमी हैं, तो इसलिए मैं उस समय बिल्कुल अकेले ही हो गया था। पर फिर मैं तुम लोगों से मिला और अब सब कुछ चेंज हो चुका है। और सुनो, सुचिया, शिन और यू सब हैरान हो जाते हैं यह सब सुन। तो मसाकी आगे यू से के ऊपर हाथ रख कर कहता है, यू, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, तो किसी भी चीज की चिंता मत करो और तुम टेंशन मत लो। और फिर मसाकी आगे कहता है, यू, चाहे तुम हार क्यों ना जाओ या फिर तुम्हें गुस्सा आए या तुम अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ, पर एक बात जरूर याद रखना मेरे दोस्त कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। और यह सब सुन सच में यू जोर जोर से रोने लगता है। यू की आंखों के आंसू निकलने लगते हैं। और तभी यहाँ पर सारे लोग भी आ जाते हैं, सुचिया, और कहता है, देखो यू, कितने लोग यहाँ पर हैं, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ लड़ेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और फिर दूसरी तरफ रियू, एक कुछ बंदा क्लब जे में होते हैं और रियो इन बंदों को बता रहा होता है कि कैसे वो यू को हराया था। पर यू को मन में याद कर रियो के पैर डर से कांपने लगते हैं। तो तभी यहाँ पर यागी आ जाता है और इन बंदों को सच सच बताता है कि रियो सब कुछ झूठ बोल रहा है। यू से फाइट बिल्कुल हार गया था और अब मुझे कुछ करना होगा, वो भी मेरे तरीके से। मुझे यू को संभालना होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यागी का बंदा शोगो को बताता है कि यू रियो से हार गया है। तो यह सुन शोगो को यकीन ही नहीं हो रहा होता है और शोगो बहुत हैरान होता है और खुद से कहता है, यू ठीक होगा कि नहीं, पर आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, यू तो मेरा दुश्मन है। पर शोगो का दिमाग खराब हो चुका होता है। शोगो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, आखिर वो क्या करें। और फिर हम दूसरी तरफ क्लब जे के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ यागी अपने बंदों से कहता है, देखो, मुझे नहीं लगता है कि किंग उन लोगों को रोक पाएगा। उसे बस पैसे कमाने हैं यहाँ पर, और वो बस बाहर का भी है, तो इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। अब हमें किंग को ही यूज करना होगा ताकि हम उन्हें पकड़ सके, मसाकी और यू को। तो यह सुन यागी के साथी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, पर यागी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, किंग को सब पता चल जाएगा और वो हमें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। पर तभी इन्हीं बातों के बीच इनके पीछे से रियो आ जाता है और कहता है, तुम लोगों का प्लान मैंने भी सुन लिया हूँ, पर टेंशन मत लो, अब मैं भी तुम लोगों की ही टीम में हूँ और तुम्हारे टीम में ही रहूँगा। तो यह सुन यागी खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, अब हम उस चारिस्मा और उस यू हग हंटर कामिशिरो यू को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो दोनों हमेशा कभी नहीं भूलेंगे, ये याद रखेंगे। फिर अगले सीन में हम यू और शिन को देखते हैं, जो स्कूल के रूप में खड़े होते हैं। और शिन पूछता है, यू तुम ठीक तो हो ना? यू जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आखिर मैं उस बंदे से हार कैसे गया, मुझे उससे डर भी नहीं लग रहा है। पर उसने टेक्निक जो यूज़ करी थी मेरे ऊपर वो बहुत अलग थी, क्योंकि ये पहले ही योशितो से फाइट, अब मैं सारे टेक्निक जान चुका था कि टॉप क्लास प्रो फाइटर कैसे होते हैं और वो कैसे फाइट करते हैं, और वो हमेशा अलग होते हैं, चाहे तुम उनसे जीत क्यों ना जाओ। पर जैसे मसाकी, आइवाडो, सुचिया, शोगो, ताका, यामाजाकी और ये सभी ऐसा फील कराते हैं कि बहुत स्ट्रांग और प्रो फाइटर हैं और हम उनसे अभी भी अंदर से नहीं जीते हैं। और सच में ये लोग बहुत ही अलग लेवल के प्रो फाइटर हैं,
जो कभी भी हार ही नहीं सकते हैं, चाहे तुम उन्हें कितना हरा दो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि क्लब जे में एक बंदा गुस्से में किंग के पास आकर कहता है, किंग आखिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? तो यह सुन किंग कहता है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया हूँ। तो यह सुन यहाँ खड़े सभी बंदे गुस्से में आ जाते हैं। तो यह देख किंग तेसु को रोकते हुए कहता है, लगता है तुम लोगों को बिना वायलेंस के कुछ नहीं समझ में आता है। और तभी किंग उठ जाता है। तो एक बंदा किंग से फाइट करने आगे आ जाता है और तभी किंग इस बंदे को देख सीरियस हो जाता है और तभी पलक झपकते किंग इस बंदे की एक आंख को फोड़ देता है। और यह देख यहाँ खड़े सभी बंदे और थोड़ा तेसु भी डर जाता है और यह देखकर, और इससे अब सारे बंदे शांत हो जाते हैं। तो किंग तेसु से आगे कहता है, तेसु मैं उस चारिस्मा और ठग हंटर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, वो हमें हंट ऐसे ही चेस करते रहेंगे। तो चलो अब हम ही पहले उनसे मिलकर आते हैं और उनसे हेलो करते हैं। और फिर दूसरी तरफ यू माए को हर रोज की तरह साथ में उसे घर छोड़ने जा रहा होता है और इन दोनों को यागी के बंदे पीछा कर रहे होते हैं और इनके ऊपर नजर रखे होते हैं। और एक बंदा यागी को फोन कर बताता है, यू तो माए को अकेला ही नहीं छोड़ रहा है, वो उसके साथ ही जा रहा होता है हमेशा। तो यह सुन यागी कहता है, ठीक है आज फिर तुम लोग रहने दो और वापस आ जाओ। तो यह सुन रियू कहता है, अच्छा तो तुम यागी यू के गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हो ताकि हम यू को पकड़ सकें उसके जरिए, है ना? तो यह सुन यागी गुस्से में हाँ करता है और कहता है, यू ने मेरे प्राइड और मेरे सारे सम्मान को क्रश करा है और इसलिए अब मैं अपना ये चेहरा इन स्ट्रीट में किसी को भी नहीं दिखाने लायक बचाऊं जब तक मैं उन्हें हरा ना दूं। तो यह सुन रियू खुश हो जाता है और कहता है, यागी मुझे तुम्हारा यह एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा आगे का और क्या प्लान है। और फिर दूसरी तरफ हम यू और माए को देखते, जहाँ माए यू के हाथ को पकड़ी होती है, पकड़ने की कोशिश करती है, पर यह देख यू माए से अपना हाथ हटा देता है। तो यह देख माए गुस्से से मुंह फुला लेती है। तो यह देख यू माए को शांत करने के लिए धीमे से माए का हाथ पकड़ लेता है, पर यू थोड़ा शर्माने लगता है। पर इसके बाद माए खुश होती है और दोनों फिर साथ में आगे घर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ यागी कहता है, मैं उस यू से उसका सब कुछ छीन लूंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसके हर एक पसंदीदा चीज उससे छीन कर उसे खत्म कर दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शोगो किंग के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम भी मार्शल आर्टिस्ट हो। तो किंग कहता है, हाँ पर मैं तुम लोगों की तरह फाइटिंग नहीं करता हूँ। तो शोगो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी बस हमारे ही जैसे हो। तो किंग कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो शोगो गुस्से में कहता है, चलो तुम बाहर, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें जज करूंगा कि तुम इस वार के लिए कैपेबल हो कि नहीं। तो यह सुन किंग हाँ करता है और फिर यह बात सभी बंदे में फैल जाती है कि किंग और शोगो में फाइट होने वाली है। और फिर बाहर क्लब के पीछे सभी इकट्ठे हो जाते हैं और जहां किंग और शोगो फाइट के लिए भी रेडी होते हैं। और तभी शोगो किंग की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, पर किंग कुछ रिएक्ट नहीं करता है और खड़ा रहता है। तभी जैसे जो शोगो पंच मारने को करता है, तभी पता नहीं किंग कौन सा मूव कर अपने हाथों को शोगो के पंच को आसानी से रोक देता है, जैसे जिसे देख शोगो हैरान होता है। और तभी अचानक से किंग अपने एक हैंड से कोई टेक्निक कर शोगो के आंखों पर अटैक करने को करता है, पर तभी किंग शोगो के मेन पार्ट पर भी अटैक करने को जाता है, पर शोगो इस अटैक को किसी तरह रोक लेता है, पर इससे शोगो की हालत खराब हो चुकी होती है। और तभी शोगो चिल्लाकर किंग से कहता है, तुम्हारी इस टेक्निक जो तुम अपने हाथों से कर रहे हो, मुझे पता चल गया है कि तुम क्या करना चाहते हो और ये भी कि तुम कौन सी पावर का यूज कर रहे हो, तुम एक कैंपो यूजर हो, है कि नहीं? तो यह सुन यहाँ खड़े सभी बंदे बहुत डर जाते हैं। तो यह सुन किंग कहता है, हाँ तुम गलत नहीं हो। तो यह सुन शोगो एक स्माइल करते हुए कहता है, तो चलो फिर किंग, अब हम ये फाइट सच में शुरू करते हैं और तुम्हें टेस्ट करते हैं और तुम्हारी मार्शल आर्टिस्ट को मैं देखना चाहता हूँ। और यह कहते ही शोगो फिर से फाइट करने को रेडी हो जाता है और कहता है, चलो हम इसे अब खत्म करते हैं। पर यह सुन किंग मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। और किंग आगे कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी स्ट्रीट के बंदों को यहाँ पर जान ले लूँ। और यह कहकर किंग यहाँ से चला जाता है अपने सभी बंदों के साथ। और किंग के जाते हुए यहाँ खड़े सभी बंदे किंग का स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस कर डर रहे होते हैं।
और सभी जान चुके होते कि किंग कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम यागी के बंदों को देखते हैं जो यू से पिट कर बहुत थक चुके होते हैं और इन्हें देख यागी कहता है तुम तो इतने लोग हो पर तब भी तुम लोग यू को नहीं संभाल पा रहे हो। तो यह देख रयू कहता है यागी अब तुम आगे क्या करने वाले हो, मुझे आगे का प्लान बताओ। तो यह सुन उल्टा यागी ही गुस्से में होता है और रयू पर चिल्लाने लगता है। पर तभी यागी का एक साथी का फोन रिंग होने लगता है और जैसे ये बंदा फोन निकालता है तो यह देख यागी चिल्लाता है फोन के रिंग को बंद कर दो। पर यह बंदा कहता है ये फोन मेरा नहीं है किसी और का है। और तभी यह बंदा समझ जाता है ये फोन कामिशिरो यू का ही होता है। और यह सुन सभी बंदे हैरान हो जाते हैं। तो यह सुनते ही यागी फोन छीन कर देखता है कि हाँ ये तो फोन सच में यू का ही होता है जिसमें माई का और शिन का भी नंबर होता है। और यह देख यागी तुरंत अपने बंदों से कहता है जाओ सभी और यू पर अटैक करो, उसे मारो, पर तुम लोगों को ध्यान रखना है कि उसे बस बिजी रखना है किसी तरह, बाकी मैं यहाँ पर अब सब संभाल लूँगा। तो रयू कहता है अच्छा तो तुम माई को मैसेज कर बाहर बुलाने वाले हो। तो यागी कहता है हाँ अब इस बार हम उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, अब हम उसे पकड़ने के बाद उसके साथ जाहिर जो कर सकते हैं और तभी मेरा ये प्लान सक्सेस होगा। और दूसरी तरफ यू शिन और नाकामुरा को बाय कर घर जाने लगता है। पर तभी यू सोचता है कि वो माई को टेक्स्ट करे और जैसे ही यू फ़ोन निकालने के लिए करता है पर यू देखता है कि उसके पास फ़ोन ही नहीं होता है जेब में। और तभी अचानक से यहाँ पर यू के पास यागी के बंदे आ जाते हैं और उसे फ़ोन दिखाकर चिढ़ाने लगते हैं क्या यू ये तुम्हारा फ़ोन है जो तुम ढूंढ रहे हो। और यू सभी से एक फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। और तभी दूसरी तरफ माई के पास यागी का मैसेज आया होता है वो भी यू के फ़ोन से जो माई को मिलने के लिए स्कूल के पास बुलाई होता है। और यह देख माई यू से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है पर थोड़ा सोचती है जाने से और यू को टेक्स्ट करती है पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो यह देख माई थोड़ा सोचने लगती है कि यू आखिर अकेले में मुझसे क्या मिलना चाहता है, आखिर वो मुझे क्यों बुला रहा है। और ये भी कहती है क्या मुझे सच में जाना चाहिए यू से मिलने के लिए या फिर नहीं। और दूसरी तरफ यू सभी बंदों को पीट कर उनसे फ़ोन ले लेता है पर यू यह फ़ोन लेकर देखता है कि यह फ़ोन उसका नहीं होता है। और अगले सीन में हम यागी को देखते हैं जो स्कूल के बाहर खड़ा होता है और माई का आने का इंतज़ार कर रहा होता है। और यागी को अब लगता है कि माई अब नहीं आने वाली होती है क्योंकि 1 घंटा बीत चुका होता है और उसको लगता है उसका प्लान खराब होने वाला होता है। पर तभी रयू कहता है यागी पीछे देखो पीछे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर माई अकेले ही यू से मिलने आ चुकी होती है और यागी का प्लान अब सच में सक्सेस हो चुका होता है और माई इसमें फंस चुकी होती है। और जैसा यागी चाहता था शुरू से माई उसके प्लान में आ चुकी होती है। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 160 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।